हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन टाइप्स एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि रहेगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नियर अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन जो थे कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर स्टडी किए थे। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा गाइस। तो आज हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको पूछा गया है, क्वेश्चनरीज इज ए। जो क्वेश्चनरीज है वो क्या है? क्या वो एक रिसर्च मेथड है, मेजरमेंट टेक्निक है, टूल फॉर डाटा कलेक्शन है, या फिर डाटा एनालिसिस टेक्निक है? तो आप सबने बताना है क्वेश्चनरीज क्या है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है गाइस ये। तो क्वेश्चनरीज एक टूल है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस, जिसने भी डीप में पढ़ा होगा उसको पता होगा क्वेश्चनरीज क्या है। वो एक टूल है डाटा कलेक्शन के लिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ अ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, अ स्मॉल स्केल स्टडी, अ स्टडी इन्वॉल्विंग पायलट्स, अ स्टडी टू टेस्ट द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, अ स्टडी दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप। बताइए इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा यहाँ पे पायलट स्टडी के बारे में। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ अ स्टडी टू टेस्ट द टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, जो भी डिफरेंट टूल्स हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको टेस्ट करने की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं पायलट स्टडी। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। नीचे जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेथड नहीं है डाटा कलेक्शन का। क्वेश्चनरीज एक मेथड है डाटा कलेक्शन का, आप सब जानते हैं। इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का। ऑब्जर्वेशन जो है वो भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का। वेयर एज द एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। एक्सपेरिमेंट डाटा कलेक्ट होने के बाद हम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस डाटा के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक मेथड नहीं है डाटा कलेक्शन का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंडरी और एग्जिस्टिंग डाटा मे इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंडरी डाटा जो होता है जिसे हम एक्सिस्टिंग डाटा भी बोलते हैं वो क्या इंक्लूड कर सकता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वो इंक्लूड कर सकता है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी वो इंक्लूड कर सकता है। आर्काइव्ड रिसर्च डाटा, कोई पहले का रिसर्च किया हुआ डाटा जो है वो भी वो इंक्लूड कर सकता है। यानी कि क्लियरली आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो काफ़ी जो टफ क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, तो इजी क्वेश्चंस जो हैं इनके ऊपर फ्रेम होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, आपने बताना है नीचे जो आपको मेथड्स प्रोवाइडेड हैं डिफरेंट, उसमें से मेजर मेथड जो है डाटा कलेक्शन का कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज़, सेकेंडरी डाटा, ऑल ऑफ अबव आर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा वो सब जानते हैं कि ये जो सब आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं सब जो हैं मेजर मेथड ही हैं डाटा कलेक्शन के। क्वेश्चनरीज के थ्रू भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यूज़ के थ्रू भी होता है और सेकेंडरी डाटा के थ्रू भी हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द वर्ब, दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अगर कोई सेंसस टेकर है, ठीक है, कोई सेंसस सर्वे करने आया है, तो वो ऑफन कलेक्ट्स डाटा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो सेंसस टेकर होता है, जो सेंसस लेने वाला होता है, वो जो है डाटा कलेक्ट करता है वो कौन से मेथड के थ्रू करता है वो आपको बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेता है, इंटरव्यूज़ लेता है, सेकेंडरी डाटा से जो है कॉपी करता है, या फिर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है सेंसस टेकर जो है कलेक्ट करता है डाटा। बताइए यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सब देख रहे होंगे, जो सेंसस टेकर होता है वो पर्सनली विजिट करता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज़ के थ्रू मान सकते हो आपकी, इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट करता है, क्योंकि जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक तरह की इंटरव्यूज़ ही होते हैं। ठीक है, तो सेंसस टेकर जो होता है वो आपका इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर्वे रिसर्च इज़ लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि जो सर्वे रिसर्च होती है वो कौन से तरीके से या फिर कौन से मेथड से अमूमन नहीं की जाती है, वो आपको बताना है। डिफरेंट मेथड्स आपको प्रोवाइडेड है। सर्वे रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ली जाती है या नहीं ली जाती है, वो आपको बताना है। या पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से, टेलीफोन से या वेब से, किसके थ्रू जो है अमूमन नहीं की जाती है सर्वे रिसर्च, वो आपको बताना है। तो वेब यानी कि इंटरनेट से भी जो है डाटा कलेक्ट करके सर्वे रिसर्च की जा सकती है। टेलीफोन के थ्रू भी जो है सर्वे रिसर्च की जा सकती है, यानी कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन के थ्रू भी जो है सर्वे रिसर्च हो सकती है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से जो है सर्वे रिसर्च नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सर्वे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका प्राइमरी डाटा इज़ डैश। ठीक है, प्राइमरी डाटा के बारे में आपको जो है सही ऑप्शन चूज़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बता रहा है प्राइमरी डाटा के बारे में। ऑप्शन ए आपका बोल रहा है प्राइमरी डाटा इज़ ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा। सेकंड ऑप्शन आपका है कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड। ऑप्शन सी आपका बता रहा है इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड ऑप्शन डी इज़ डाटा कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस। तो प्राइमरी डाटा के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही से इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको बताना है। तो प्राइमरी डाटा दोस्तों कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड। ठीक है, आपके हाथ में कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा तभी आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हो, अदरवाइज आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आपको जो है प्राइमरी डाटा के बारे में बता रहा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गाइस। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट जो है हम वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूज़फुल टू मार्केटर्स, यानी कि अगर मार्केट वालों के लिए प्राइमरी डाटा को यूज़फुल बनाना हो तो वो कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी रेलिवेंट होना चाहिए, करंट मतलब जो है रियल टाइम जो भी उसका होगा करंट होना चाहिए, मतलब कि फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूज़फुल टू मार्केटर्स, अगर मार्केट वालों के लिए प्राइमरी डाटा को यूज़फुल बनाना हो तो वो कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी रेलिवेंट, करंट, अनबाइज्ड एंड। और लास्ट ऑप्शन आपको बताना है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है प्राइमरी डाटा की कि वो कैसा होना चाहिए अगर उसे मार्केट वालों के लिए जो है मार्केटर्स के लिए उसको यूज़फुल बनाना हो। तो अनबाइज्ड और कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा होना चाहिए। अगर आपने प्राइमरी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पढ़ी होंगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है सही से जो है अप्लाई होगा। तो फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूज़फुल टू मार्केटर इट मस्ट बी रेलेवेंट, करंट होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए और साथ ही साथ एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए वो। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एक्यूरेट। यानी कि 4 प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, रेलिवेंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर है गाइस। मूव करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ टाइम इज़ ऑफ एसेंस, ठीक है, फॉर ए रिसर्च प्रोसेस, अगर किसी रिसर्च प्रोसेस के लिए आपके पास टाइम कम है, द परफेक्ट कंटेक्ट मेथड इज़, तो आप कौन से कंटेक्ट मेथड के थ्रू जल्दी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइडेड है, कोई दिया गया है और आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करके जो कोई भी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप कौन से मेथड से ले लोगे जल्दी से। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, क्या वो आप मेल करोगे, क्या आप टेलीफोन करोगे, इंटरसेप्ट इंटरव्यू करोगे, पर्सनल इंटरव्यू करोगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, क्लियरली आपको दिख रहा है कि आप डायरेक्ट टेलीफोन कर सकते हो और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आप यहाँ से टेलीफोन के थ्रू ही आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो आपका जो है काफ़ी कम टाइम में जो है आपका जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी काफ़ी कम टाइम में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इन इफ़ टाइम इज़ ऑफ एसेंस, अगर आपके पास टाइम कम है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका जो प्रेफर्ड मेथड रहेगा, कंटेक्ट मेथड रहेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो रहेगा टेलीफोन। क्लियर है गाइस।
तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि थे टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर। टोटल हमारे 2 पार्ट्स जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अगर हमें लगेगा कि एक और पार्ट आना चाहिए तो हम अपलोड कर देंगे, अदरवाइज़ आपका टॉपिक जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अगर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सिलेबस में, उसके ऊपर हमारे अब जो नेक्स्ट MCQs होंगे वो हम लेके आ जाएंगे गाइस। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो ज़रूर से इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी तैयारी है इससे हमारे साथ आपकी रेगुलर तैयारी बनी रहेगी और साथ ही साथ जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है MK क्लासेस, जहाँ पर हम आपको जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट होता है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं गाइज़। ओके गाइज़, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स।